हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी की वीडियो में स्वागत है। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा पोशाक पहने हुए हैं, तो यही पोशाक आज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया 1 मीटर बनारसी कपड़ा और 1 मीटर अस्तर। उसी के साथ हम बनाएंगे कान्हा और किशोरी के लिए बहुत ही प्यारा सा पोशाक। तो सबसे पहले मैंने इंच वाई काट लिया है और उसमें से मैंने 1 मीटर में से आधा काट लिया है और आधा अस्तर ले लिया है। उसके बाद दोनों साइड मैं थोड़ा अस्तर को अटैच करूँगी और फिर उसकी सिलाई करूँगी। और सिलाई करने के बाद फिर डालेंगे हम प्लेट। और सच बताऊँ तो ये जब वीडियो मैंने बनाई थी बहुत दिन हो गए हैं और मैंने बहुत दिनों से पोशाक की वीडियो थी और मैंने डाला नहीं था, तो मैंने कहा क्यों ना कान्हा और किशोरी के भक्तों के लिए डाल दूं। और ये है प्यारा सा गोल्डन लेस जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे लगा कि रेड के साथ गोल्डन लेस बहुत ही प्यारा लगेगा, तो मैं अब इसको अटैच करूँगी लेस को और उसके बाद डालूँगी प्लेट्स। तो सच बताऊँ तो घर बैठे आप अपने लड्डू गोपाल किशोरी जी के लिए सेम पोशाक बहुत ही कम दामों में, सच बताऊँ तो ऐसे अगर हम पोशाक मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें कम से कम एक पोशाक का 400-500 रुपये में पोशाक मिलता है। लेकिन अगर हम 200 से 250 रुपये में कपड़े लेस लाके घर पे बनाएं तो मुझे बहुत ही अच्छा और बेटर मिलता है और बहुत ही प्यारा आप घर बैठे बना सकते हो। सच बताऊं तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं होता है। आप नॉर्मल कपड़ा काट लो, उसमें पाइपिंग डाल दो, लेस लगा दो और इतना प्यारा पोशाक बनता है कि सच बताऊं घर बैठे आप 200 से 250 में, अगर आपको बहुत अच्छा पोशाक बनाना है जैसे कि मैं बना रही हूँ क्योंकि बहुत ही प्यारा ये कपड़ा है और इसकी कलर रेड है जो कि है पता है बहुत ही प्यारा होता है। और जब ये बनने के बाद कंप्लीट होगा तो आप देखना और बताना कैसा लग रहा है। सच बताऊँ तो मुझे तो बहुत ही अच्छा, बनाने के साथ ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं अपने कान्हा और किशोरी के लिए हमेशा सेम मैचिंग बनाती हूँ और मार्केट में सेम मिलता नहीं है, बहुत कम ही मिलता है कान्हा और किशोरी की। तो मैं घर पे ही बनाती हूँ और घर पे सेम बन भी जाता है। और सच बताऊँ तो मेरे से पोशाक बनाना बहुत अच्छे से आ गया है अब, तो मैं ही अपने कान्हा और किशोरी के लिए बनाती हूँ। और सच बताऊँ तो इतना प्यारा बनता है ना कि मुझे खुद ही यकीन नहीं होता कि मैंने ही बनाया है, क्योंकि मुझे लगता है हमारी किशोरी जी ही चाहती हैं, हमारे कान्हा चाहते हैं कि मैं उनकी पोशाक मैं खुद ही बनाऊं। तो मैं बना रही थी और अभी मैं इसमें लेस ऐड कर रही हूँ। उसके बाद दोनों साइड से लेस के सिलाई करूँगी और उसके बाद डालूँगी प्लेट्स। और बनने के बाद तो सच में बहुत ही प्यारा बनने वाला है। और ये वीडियो आप फुल देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना और साथ में राधे राधे ज़रूर बोलना। और ये पोशाक जब मैं बनाऊंगी उसके बाद आपको पहना के भी दिखाऊंगी कान्हा और किशोरी को कि कैसा लग रहा है और आपको बताना है कि ये पोशाक कैसा लग रहा है। और बहुत दिन पहले मैं बनाई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि ये कान्हा को कब पहनाऊंगी और उसके बाद अब आ गई थी ठंड, तो ठंड में फिर मैंने अभी पोशाक पहनाया नहीं था। तो मैंने सोचा आज मकर संक्रांति है तो कान्हा को न्यू पोशाक पहना देती हूँ। उसके बाद फिर कुछ जब हल्की ठंडी हो जाएगी या गर्मियों का सीज़न आएगा तब कान्हा को पोशाक पहनाऊंगी ये वाली। तो इसी वजह से मैंने सोचा था बना के रख लेती हूँ, बाद में पहनाऊंगी, क्योंकि इसी टाइम ठंड आ गई है और ठंड में ऐसे कपड़े पहनाऊंगी तो हमारे कान्हा और किशोरी को लग जाएगी ठंड। तो इसी वजह से मैं अभी नहीं पहनाने वाली हूँ। और सच बताऊं तो जब बहुत ही प्यारा पोशाक बनाना हो, अच्छा कपड़ा ले लो आप। और सच बताऊं अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल 10-12 नंबर के हैं, 8-9 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, तो आप घर बैठे और 1 मीटर कपड़े में अगर आप
1 मीटर कपड़ा लेते हो तो उसमें आप लड्डू गोपाल और किशोरी जी के लिए दोनों के लिए पोशाक भी बना लोगे और किशोरी जी का दुपट्टा भी बन जाएगा, तो बहुत ही प्यारा पोशाक लगेगा। और पहले तो मैं बनाती थी तो दुपट्टा नहीं बनाती थी, लेकिन आजकल अब मैं पोशाक जब भी बनाती हूँ तो सेम और चुन्नी बनाती हूँ। ये देख सकते हो मैंने लगा दिया था इसमें लेस लगाने के बाद देख सकते हो आप बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब मैं डालूँगी पाइपिंग और पाइपिंग लगाने के बाद आपको दिखाते हैं कितना प्यारा, मतलब सच बताऊं तो बहुत ही प्यारा पाइपिंग लगने के बाद लग रहा था। और बहुत ही प्यारा सा इसका जो डिज़ाइन है कपड़े की, सच बताऊं तो बहुत ही प्यारी है। अगर इसमें मैं तो सोच रही थी कि कान्हा के साथ मैं अपने लिए भी लहंगा चोली बना लूँ, और जब भी कान्हा का अच्छा डे आएगा उस टाइम मैं कान्हा और हमारी किशोरी जी तीनों लोग सेम मैचिंग पोशाक पहन लेंगे। और कान्हा के लिए साथ में मुझे भी कान्हा के साथ ट्विनिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन सच बताऊं तो जहाँ मैंने ये कपड़े लाए थे और बहुत दूर है, मैं जा भी नहीं सकती हूँ, इतना दूर है, तो इस वजह से मैं नहीं जाऊँगी। नहीं तो सच में अब जब भी मैं सोच रही हूँ कि पोशाक बनाऊँगी कान्हा का तो अपने लिए भी लाऊँगी, और जब भी कान्हा को मैं पहनाऊँगी मैं भी ट्यूनिंग करने वाली हूँ कान्हा के साथ। आप लोग बताना क्या आप भी अपने कान्हा के साथ ट्यूनिंग कभी किए हो। मुझे तो सच में कान्हा के साथ ट्यूनिंग करना बहुत ही पसंद है, कान्हा और किशोरी के साथ, लेकिन अभी तक मैंने बनाया नहीं है। और मैं सोचती हूँ जल्दी ही कान्हा और किशोरी के साथ ट्यूनिंग करूँ, और मेरा सच में बहुत ही मन है ट्यूनिंग करने का। और ये देख सकते हो अभी मैंने प्लेट डाल दिए हैं और बहुत ही प्यारा सा बन के रेडी हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ और आपको बताना है कि आपको पोशाक कैसा लगा आज का। और मैं डबल सिलाई चला दे रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी फर्स्ट सिलाई में खुल जाता है, तो ऐसा होता है जब डबल सिलाई कर देते हैं तो दोनों मज़बूत हो जाती हैं। तो फिर मैंने ये बना दिया। उसके बाद ये देख सकते हो कितना प्यारा घेर बना है, बहुत ही प्यारा सा घेर बना है। और सेम मैं अपने कान्हा और किशोरी के लिए सेम ही बनाने वाली हूँ। और ये देखो ये इसमें बन गई है प्यारी सी। और अब हम इसमें लगाएंगे डोरी के लिए कपड़े। तो मैंने नापाई के हिसाब से मैंने ले लिया है और अब अटैच करूँगी इसमें डोरी के लिए कपड़ा। कान्हा और किशोरी के लिए ही बनाना है तो मैंने कहा क्यों ना पहले से ही उसमें डोरी लगाने के लिए कान्हा के लिए छोड़ देती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ कान्हा का, और कान्हा के बनाने के बाद किशोरी का भी सेम पोशाक और आपको दोनों लोगों का बना के दिखाऊंगी। और सच बताऊँ तो सिर्फ मेरे 200 से 250 में मैंने बहुत ही प्यारा सा कान्हा और किशोरी के लिए पोशाक बनाया है। और सच में आपको यकीन नहीं होगा, मार्केट में यही पोशाक तो बहुत ही कम मिलते हैं। वो ऐसे कपड़े मिलते हैं जो कि एक बार अगर आप पहना के धुल दोगे उसके बाद उसमें बहुत सारे कपड़े निकलते हैं। कपड़े क्या, जो उसमें पेपर लगाते हैं वो पेपर निकलते हैं। उसके बाद कभी 2 बार 4 बार पहना दो तो छिन जाते हैं, तो इधर लेस निकल गई, तो कुछ ऐसा। कुल मिला के जो मार्केट की पोशाक होती हैं वो टिकाऊ नहीं होती, लेकिन जो हम अपने से घर पे बनाते हैं वो ऐसी पोशाक होती हैं कि आप जब तक पहनाना चाहो पहना लो, उसके बाद अगर आपको नहीं पहनानी है तो वो अलग बात होती है। और जब भी मैं पोशाक बनाती हूँ 2 या 3 सिलाई कर दे तो ऐसा होता है कि वो खुलता तो सच में बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे हमारे लाला हैं, मैं उनके लिए मतलब महीने में कम से कम 4 से 6 पोशाक बना ही देती हूँ। तो इस हिसाब से इतने सारे पोशाक कान्हा के पास हो गए हैं ना कि बस हफ्ते में एक पोशाक एक दिन पहनते हैं, तो वो तो सच बताऊँ तो नया का नया ही रखा रहता है। तो मैं खुद ही सोचती हूँ कि कान्हा के इतने पोशाक हो गए हैं जो पुराने हैं, उनको मैं क्या करूँ, लेकिन अभी तो बना रही हूँ। और ये देखो मैंने डोरी भी लगा दिया है।
और सच बताऊँ तो इतना प्यारा घेर बनता है ना कि सच में दिल खुश हो जाता है। और जब भी लाला को पहनाओ ना तो वो जो घेर बनता है उसकी खुशी तो सच में अलग होती है। ये देखो अभी मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, इतनी प्यारी घेर होती है, इतनी प्यारी लगती है। और रेड कलर तो सच में कहते हैं बहुत ही प्यारा होता है, आपको भी पता है रेड कलर बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मैं इसीलिए, और मुझे ना बहुत दिनों से मन था कि अपने कान्हा और किशोरी के लिए ये जो नेट और बनारसी कपड़े का आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने कान्हा के लिए भी एक पोशाक ऐसे बनाऊं और कान्हा को पहनाऊं। लेकिन आज मैंने सच में बना रही हूँ और देखती हूँ ये पोशाक कैसे बनने वाला है। क्योंकि जब मैं बना रही थी ना तो कुछ और सोची थी कि कुछ और तरह से बनाऊंगी, लेकिन अचानक से ऐसा होता है। मैं सच में कभी भी कान्हा के लिए जब भी सेवा करने जाती हूँ तो कान्हा का ऐसा होता है, अगर मैंने सोचा है कि नहीं मैं आज भोग में ये बनाऊंगी तो वो ना बन के कुछ और बनता है। वैसे ही जब मैं पोशाक बनाती हूँ तो उसमें भी मेरे साथ यही होता है कि अगर मैं कुछ सोचती हूँ कि नहीं मुझे ऐसे बनाना है, लेकिन सच में वो वैसे ना बन के कुछ अलग ही बनता है, कुछ अच्छा ही बनता है। तो सच में अब तो मैंने सच में छोड़ दिया है, मैंने तो बस बैठ जाती हूँ बनाने और सोचती हूँ कि भाई कान्हा और हमारी किशोरी जी को जो पहनना है वो उस हिसाब से कटिंग हो जाएगी और बनेगा। और सच बताऊँ तो मैं अब हमको कान्हा के लिए पोशाक बनाते 1 ईयर हो जाएगा, और इन 1 सालों में सच में ऐसी कोई पोशाक नहीं मैंने बनाई जो कि हमारे कान्हा को ना हुई हो। और कभी भी मैं, ऐसा होता है बहुत सारे लोग होते हैं जो नाप के इंची टेप के साथ कान्हा का पोशाक बनाते हैं, लेकिन मैंने सच में कभी भी, ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं नाप के नहीं बनाती हूँ। बस कभी कभी ऐसा होता है अगर और मैंने थोड़ा बहुत नाप लिया वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं टोटल ऐसा नहीं होता है कि मैं एक एक इंच नाप के बनाऊँ। और मैं कभी भी ऐसा नहीं करती, उसके बाद भी पोशाक इतना प्यारा बनता है ना कि जब भी पहनाती हूँ उसके बाद देखती हूँ तो लगता है कि नहीं बहुत ही प्यारा पोशाक बना है। और जब से मैं बनाना कान्हा के लिए पोशाक स्टार्ट की हूँ, उससे होता है कि जब से मैं बनाना स्टार्ट की हूँ स्टार्टिंग से ही थोड़ा 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 अब इतना अच्छा मेरा हाथ बैठ गया है कि सच में जब भी अब, मतलब आज 9-10 महीने हो गए हैं, 1 साल होने वाले हैं, तो उस हिसाब से मेरा हाथ भी पोशाक बनाने के लिए बैठ गया है। और जब भी अब बनाती हूँ तो बहुत ही प्यारा पोशाक बनता है, और ये बन के आपको दिखाएंगे ही कि कितना प्यारा बन रहा है। और साथ ही अब मुझे सच में ऐसा लगता है कि जैसे मैं अब कान्हा के लिए ऊन ऊन के जो पोशाक बनते हैं ठंडियों के लिए तो उसको भी बनाना सीखूं। लेकिन सच बताऊं तो कोई ऐसे मेरे आसपास है नहीं जिससे मैं सीख लूँ, नहीं तो मैं तो सोचती हूँ कान्हा के जो ऊन के पोशाक होते हैं वो भी मैं बनाना सीख जाऊं, जिससे मुझे किसी से ना कहना ना पड़े कि नहीं आप मेरे कान्हा के लिए बना दो। मुझे जिस टाइम, जैसे ये मैं नॉर्मल पोशाक बनाती हूँ, जितनी टाइम मेरा मन करता है कि नहीं आज मुझे अपने लाला और लाली के लिए पोशाक बनाना है, उतनी टाइम मैं सिर्फ कपड़ा लाती हूँ, लेस लाऊंगी, धागा लाऊंगी और अपनी मशीन ली, बनाई और अपने ठाकुर जी कान्हा को पहनाई। वो खुशी सच में बहुत ही अच्छी होती है कि जो चीज़ें अपने से आती है ना तो किसी को बोलना नहीं पड़ता कि नहीं आप ऐसा कर दो या बना दो। तो सच में मुझे अभी लगता है कि शायद मुझसे ऊन का पोशाक नहीं बनता है, और मैं कहती हूँ, उसके बाद होता है ना कोई है चलो भाई मैं पैसे भी देती हूँ, ये भी नहीं है कि नहीं मैं फ्रेम बनवा दूँ, लेकिन मुझे लगता है जिस टाइम मैं सोचती हूँ कि कान्हा को पहनाऊँ उस टाइम नहीं बनता, तो फिर वो थोड़ा सा अलग सा फील आता है कि नहीं मैंने सोचा था कान्हा को इस टाइम पहनाना है लेकिन नहीं बन पाया, अगर बना है तो थोड़ा टाइट हो गया है कि थोड़ा पहनाने में। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर काश मुझे बुनना आता होता स्वेटर तो फिर क्यों ना मैं कान्हा के लिए अपने हाथों से जैसे पोशाक बनाती हूँ वैसे बनाऊँ। तो सच में कभी कभी ऐसा लगता है मुझे। और इसी के साथ हमारा पोशाक हो गया था थोड़ा थोड़ा रेडी, अब थोड़ी ही बची हुई थी, ये देख सकते हो। ये है हमारी किशोरी जी की ब्लाउज़। और अब इसको बेस से काट देंगे। और मैं देख रही थी गला थोड़ा सा बड़ा बन गया था, लेकिन बड़ा नहीं था, बहुत सही बना हुआ था।
तो अब इसे मैं नाप के सही से काटूंगी और फिर बनाऊंगी। और आप ये देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और बहुत ही प्यारा बनने वाला है, तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना। अगर आपको पोशाक अच्छा लगा कि ठाकुर जी के लिए जो मैं पहनाऊँगी उनको कैसा लग रहा है, अगर पोशाक आपको अच्छा लगे तो आप भी देख के बना सकते हो। सच बताऊँ तो बहुत ही सरल है, थोड़ा टाइम भी नहीं लगता, बस अगर आपको बनाना है। हमारे कान्हा तो आपको पता ही है। मैं सच बताऊँ तो मुझे ना लगता है कि मैं अपने कान्हा को डेली न्यू न्यू पोशाक पहनाऊँ, प्यारा प्यारा पोशाक बनाऊँ। तो इस वजह से मैं हमेशा ही बनाती रहती हूँ। और मैं जब भी जाती हूँ मार्केट तो क्या होता है, थान के कपड़े लेके आ जाती हूँ, फिर अपने पास रखती हूँ। जब मेरा मन किया बनाने का तब मैं बनाती हूँ। और फिर तो आपको पता ही है कितना प्यारा पोशाक बनता है। और इधर बन गई है हमारी किशोरी जी की प्यारी सी ब्लाउज़। ये देख सकते हो, सच में बहुत ही प्यारा सा बना था। अभी पीछे साइड पाइपिंग करनी है और उसके बाद पोशाक कंप्लीट। और फिर अभी ही बनाएंगे हम कान्हा के लिए भी पोशाक।
तो ये बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कितना प्यारा बना हुआ है, सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अभी तो चुनरी बनाना है अपनी किशोरी जी के लिए। ये देख सकते हो कलर भी बहुत ही प्यारा है, डार्क ये रेड है, बहुत ही प्यारा सा कलर है और बहुत ही प्यारा लग रहा है, सच में दिल खुश हो गया। तो ये है हमारी किशोरी जी की पोशाक और देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ब्लाउज के साथ में। अभी मुझे इसमें वो लगाना है। तो पोशाक बन चुका है, हमारी ये राधा रानी का है और कान्हा का ये है। और अब कान्हा को पहना के सबसे पहले दिखाएंगे, फिर अपनी किशोरी जी को, और देखते हैं कैसा बना है आज का पोशाक। तो फिर मैंने सबसे पहले कान्हा को बैठा दिया और ये देखो न्यू न्यू पोशाक पहनने के लिए कान्हा बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनको डेली ही न्यू पोशाक पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी वजह से आप देख सकते हो ये हमारे जो लाडले हैं न्यू पोशाक के लिए। और मैं देख रही थी क्योंकि किशोरी की थोड़ी कमर छोटी है और कान्हा की कमर बड़ी है, इसलिए मैं देख रही थी कि किशोरी वाली तो पोशाक मैंने नहीं पहना दिया। और सच बताऊं तो बहुत ही प्यारा पोशाक लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में आप लोग बताना। मैंने कान्हा को नीचे का पहना दिया था, उसके बाद अब पहना रही हूँ शर्ट कान्हा का और देखती हूँ कैसा लग रहा है। मुझे तो सच में क्योंकि मैं बनाती हूँ तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। और देखते हैं पहना के कैसा लगेगा कान्हा के फेस पे। और इसका गला मैंने थोड़ा सा गर्मियों के हिसाब से बड़ा किया था और गले को मैंने कर दिया था चौकोन, जो कि थोड़ा मुझे भी अच्छा नहीं लग पा रहा था। लेकिन ये होता है कि मैं हैवी ज्वेलरी कान्हा को पहनाती हूँ तो उसमें गले का कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन सच बताऊँ तो अच्छा लग रहा था, मुझे तो सच में अच्छा लग रहा था। और मेन ये था बनारसी कपड़े का, इस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि बनारसी कपड़ा मेरा फेवरेट होता है। और वो बनारसी कपड़े में जो भी मैं पोशाक पहनाती हूँ वो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है पोशाक। थोड़ा गला बड़ा हो गया था, जब ये मैं ज्वेलरी पहनाऊंगी उसके साथ गले का जो वो है बहुत ही प्यारा लगेगा। और इस पोशाक के साथ ये ज्वेलरी बहुत ही प्यारी लग रही थी, आप लोग खुद ही देख सकते हो। और कान्हा बहुत ही क्यूट लग रहा था। और सच बताऊं तो फिर मैंने प्रॉपर कान्हा को श्रृंगार करके दिखाया, क्योंकि ये ज्वेलरी पहनाई, बसंती माला, उनके कैप, और देख सकते हो आज तो कान्हा बहुत ही प्यारा। और जब भी कान्हा न्यू न्यू पोशाक पहनते हैं तब और भी बहुत क्यूट लगते हैं। और आपको ये पोशाक कैसा लगा? और फिर मैंने ये सोचा ये वाली कैप पहनाती हूँ। वैसे कान्हा अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे ना ये था कि रेड के साथ उनके पास रेड कैप है लेकिन मुझे अभी मिल नहीं रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना फिर मैं सिल्वर वाली ही कैप मुकुट पहना देती हूँ। तो फिर मैंने सिल्वर वाली ही सोची पहनाऊँगी अब अपने कान्हा को। तो फिर मैं अब कान्हा को सिल्वर पोशाक के मतलब सिल्वर मुकुट ही पहना रही हूँ। और इसके साथ सच बताऊँ तो अच्छा भी लगता है। ये देख सकते हो कितना क्यूट सा कान्हू लग रहा है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आज कान्हा, बहुत ही क्यूट। उसके साथ मोर पंखी के बिना तो भाई श्रृंगार अधूरा होता है। तो मैंने कान्हा को मोर पंखी लगा दी। और इसमें ये ग्लू लगा हुआ है जो कि थोड़ा पुराना हो गया था, तो चिपकने में थोड़ा दबाना पड़ता है, उसके बाद ही चिपकता है। और देख सकते हो भाई। और अभी तो हमारी किशोरी जी के साथ भी देखना है, तो अभी चल रही हूँ इधर कान्हा का।
ये देख सकते हो कान्हा का श्रृंगार हो गया है। और अब है हमारी किशोरी जी को पोशाक पहना के देखेंगे कि उनके फेस पे कैसा लग रहा है। तो आप ये देख सकते हो उनके गले का भी चौकोन ही मैंने बनाया है और ये अच्छा लग रहा था किशोरी के गले में। और मैंने पिन अप किया और पिन अप करने के बाद अब किशोरी को भी उनका प्यारा सा लहंगा पहना रही हूँ। और कहते हैं ना किशोरी जी पे रेड पोशाक बहुत ही प्यारी लगती है। और सच बताऊँ तो देख के ही पता चल रहा है कि किशोरी जी कितनी प्यारी लग रही हैं इस पोशाक के साथ और बहुत ही क्यूट लग रही हैं। और सच बताऊँ तो जब मैं अपने से बनाती हूँ ना तो घेर ढेर सारा डालती हूँ तो घेर से जो अलग ही लुक आता है प्यारा सा। और घेर सच में बहुत ही, जब भी बड़े पे बनाओ या छोटे पे बनाओ, घेर ज़्यादा से ज़्यादा डालना चाहिए जिससे जो उसकी वो होती है वो बहुत ही अच्छी बनती है। घेर के साथ बहुत ही प्यारा सा लहंगा बनाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये आज का है ये ज्वेलरी उनकी। और मैं आज प्रॉपर आपको श्रृंगार करके किशोरी जी का ये पोशाक दिखाने वाली हूँ। और मैंने बाकायदे कंगन पहनाए हैं। और ये है हमारी किशोरी जी का। और देखो रेड पोशाक पहनने के बाद कितनी प्यारी लग रही हैं, सच में बहुत ही क्यूट लग रही हैं। वैसे तो हमेशा ही क्यूट लगती हैं लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रेड पोशाक जब भी मैं बनाती हूँ किशोरी जी के लिए और पहनती हूँ तो रेड पोशाक में कुछ ज़्यादा ही अच्छी हमको लगती हैं। और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और ये है चुनरी। और मैंने चुनरी में भी लेस लगाए हुए हैं, इसी वजह से थोड़ा और भी प्यारा सा लुक आता है और बहुत ही प्यारा लगता है। और बहुत ही ये देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारी लग रही हैं कान्हा और किशोरी का। अब फाइनल दोनों लोगों का पोशाक दिखाते हैं। ये है दोनों लोगों का पोशाक, जो कि आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। साथ में राधे राधे ज़रूर लिखना। और आपको ये पोशाक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे सभी को।